ताकि हर गांव के बच्चे लाभान्वित हो सके। मेडिकल कॉलेज 5 हुआ करते थे, आज मेडिकल कॉलेज बन गए हैं या बन रहे हैं, उनकी संख्या 30 है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश को हमने बदला है। मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को पिछड़ा और बीमारू छोड़ा था। कमलनाथ जी पूछते कि मेरा गुनाह क्या था, मैंने क्या पाप किया था? आपने पाप किया था कमलनाथ जी, 1.25 साल सरकार जब आपकी बनी तो आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सब योजनाओं पर ताला डाल दिया था। आपने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कन्याओं को पैसा नहीं दिया, आपने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, आपने संबल योजना बंद कर दी। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले हम 4,000 देते थे, जन्म के बाद 12,000 देते थे, आपने वो राशि बंद कर दी। बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1,000 रुपये हम खाते में डालते थे। कमलनाथ जी ये पाप था, आपने वो राशि भी बंद कर दी। आपने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, आपने बच्चों को साइकिलें देना बंद कर दी। आपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की सूची नहीं भेजी। आपका क्या जाता था, केवल सूची भेजनी थी, पैसा तो केंद्र सरकार भेजती। और कमलनाथ जी आपने पाप किया था, जल जीवन मिशन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था, आपने मध्य प्रदेश में प्रारंभ ही नहीं किया ताकि घरों में नल से पानी ना पहुंचे। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख मकान वापस करके गरीबों को मकान से वंचित करने का पाप किया था। आपने मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीएट को दलालों का अड्डा बनाने का पाप किया था कमलनाथ जी। आम आदमी घुस नहीं सकता था और आपके पास केवल दलाल बैठा करते थे। आपने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए कमलनाथ जी, ये पाप था। और इसी पाप के भार से आपकी सरकार गई थी। और तो अच्छा हुआ कि कोविड के पहले सरकार चली गई कमलनाथ जी, नहीं वो तो आईफा के आयोजनों में व्यस्त थे, कोविड की महामारी से बचाव की तैयारियां नहीं कर रहे थे। हमने कोविड की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 2 साल हमारे कोविड में गए, हमको काम करने का मौका केवल 1.25 साल मिला, फिर मध्य प्रदेश को पटरी पर हम लेके आए हैं। और मैं आभारी हूँ सतना की जनता का, प्रदेश की जनता का। जिस ढंग से कल रोड शो में जनता उमड़ी है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। भरपूर प्यार जनता का पूरे प्रदेश में मिल रहा है और उसी प्यार के आधार पर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी और हम फिर भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अब बीजेपी की चक्की बंद हो चुकी है और उनकी चक्की चलेगी क्या? अब कमलनाथ की चक्की कितनी चलेगी मुझे पता नहीं, फिलहाल तो दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ को पीस दिया है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी अपना राम को बता रही है, लेकिन राम मान सकते हैं। ये वही कमलनाथ है, ये वही कांग्रेस है जो भगवान राम को काल्पनिक कहती थी, एफिडेविट देते थे कि राम का जन्म, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि दशरथ जी के महल में 10,000 कमरे थे, बताओ कौन से कमरे में जन्म हुआ। ये वो कांग्रेस थी जो काल्पनिक बताती थी। आज जब वो देख रही है, देखिए राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य है, प्राण है, भगवान है, भारत की पहचान है, उनके बिना ये देश नहीं जाना जा सकता। और अब जब लग रहा है कि जनता नहीं मानेगी तब राम नाम की माला जप रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अगली बार आप शपथ लेंगे कि गणेश सिंह जी? ऐसी भी चर्चाएं हैं, कई बार मीडिया के सवालों में सांसद जी ने कहा। मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश हमें बनाना है। हम उस अभियान के एक अंग हैं और वो अभियान तय करता है कौन कहाँ क्या काम करेगा। दो राजनीतिक पार्टियां अभी प्रदेश में दस्तक दे रही हैं, एक आम आदमी पार्टी है, दूसरी आपकी पार्टी के विधायक थे नारायण की पार्टी, उन्होंने एक विजय जनता पार्टी बनाई हुई। इन प्रदेश में किस तरह की राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस बार बीजेपी, इसको थोड़ा सा आपका व्यू जानना है। देखिए, आम आदमी पार्टी अंग है इंडी गठबंधन का, उसकी हालत ये हो गई है कि दिल्ली में दोस्ती करते हैं, राज्यों में कुश्ती करते हैं। अब उनकी नीति ही समझ में नहीं आती
और आजकल तो हालत ये है कि आधी आप तो जेल में ही है। माननीय और शिवराज जी, आपको एक बात कोरोना में पूरी- ही तो कहा जाता है। एक बात पूरी बात हो जाए। दूसरी पार्टी बनने के पहले ही समाप्त हो रही है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा जिसका आपने जिक्र किया। सर एक सीएम साहब, सतना में कोई ओबीसी के सिवा योग्य प्रत्याशी नहीं था क्या सतना विधानसभा में? ये पार्लियामेंटी बोर्ड तय करता है कौन कहाँ से प्रत्याशी। सर खुदाई में कमलनाथ जी ने कहा है कि मेट्रो ट्रायल रन सच कहा है, उन्होंने कहा है कि बेटा कहीं और पैदा होता है, मिठाई कोई और बांटता है। मेट्रो मैंने बनाई थी योजना, कमलनाथ जी ने ठप कर दी थी। अब हमने बनाई और हम ही ट्रायल रन कर रहे हैं, उनकी किस्मत में था ही नहीं, हम क्या करें। अंतिम एक प्रश्न। मिनट युवराज जी, मुख्यमंत्री जी, ब्राह्मणों को कैसे पढ़ाया? ब्राह्मण की बहुत बड़ा है। पटाने की जरूरत नहीं है, हम समाज के सब वर्गों के कल्याण के काम में जुटे हुए हैं और समाज के सब वर्गों का हमको आशीर्वाद मिलता है। जयवीरू की जोड़ी बताया दिग्विजय और कमलनाथ को। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि हम और शिवराज जी दोनों जयवीरू की जोड़ी के तौर पर काम करते थे। आपका क्या कहना है? ऐसा कि ये जोड़ी नई नई बनी होगी, हम लोग तो बचपन से ही साथ काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जयवीरू को ऐसा बताया। विंध्य जो है बहुत बड़ा रेप्रेजेंटेटिव मॉडल है मध्य प्रदेश। एक तरफ से एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे तो क्या जनता को फ्री में बांटने के बाद राष्ट्र मजबूत होता है कि जनता को एक बात मैं साफ कह दूं, करनी चाहिए। एक बात मैं साफ कह दूं, इस देश के संसाधनों पर सबका अधिकार है और स्त्रियों का भी अधिकार है, माता बहन और बेटी का भी अधिकार है। उनका जायज अधिकार देना, फ्री में बांटना नहीं है। लाडली बहना जैसी योजना मेरी गरीब बहनों के लिए वरदान है, जो 1000-2000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए परेशान रहती थी। जनता को और गरीबों को सुविधाएं देना, ये फ्री में बांटना नहीं है और ये वोटों के कारण नहीं किया जा रहा। आधी आबादी को मैंने पूरा न्याय दिया है और आगे फिर मैंने संकल्प व्यक्त किया है कि लखपति दीदियों को बनाऊंगा। एक मिनट। सर विंध्य जो है सिंगरौली से लेकर सतना तक एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल है मध्य प्रदेश का, लेकिन कई आपको नहीं लगता है कि मालवा या बुंदेलखंड जिस प्रकार से डेवलपमेंट चंबल बेल्ट में, ग्वालियर बेल्ट में हुआ है, महाकौशल में हुआ है, विंध्य हमेशा से एक डिप्राइव्ड बेल्ट रहा है। चाहे आप चित्रकूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, एमपी के पार्ट को और यूपी के पार्ट को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विंध्य की मैं समझ गया, मैं साफ कह रहा हूँ, ये कांग्रेस का सोच होगा, लेकिन आज सतना और रीवा में भोपाल और इंदौर से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है विकास के लिए। सर, अगर आपकी पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि लाडली बहना के जो 1200 रुपए आ रहे हैं महिलाओं के खाते में वो बंद कर दिए जाएंगे। पहला जो चीज आपने बनी नहीं बनती है तो बनेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को योजना को बंद करने का मौका हमारी बहनें ही नहीं देंगी। कितनी सीट जीत रही भाजपा? अब तक का सबसे बड़ा बहुमत मिलेगा हमको। राहुल गांधी कर्नाटक को हराने के लिए, राहुल गांधी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कर्नाटक। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो 200 पार का लक्ष्य था उसको 150 मैं तो कह रहा हूँ हम 200 पार करेंगे।